अ, इसे यहाँ एक ऐतिहासिक विषय में एक थोड़ा समस्या, एक शंका आती है। जी। ऐसे ही एक तो यहाँ क्षणिकवाद, तो इस सब के विषय में खंडनादि करते हैं। ये क्षणिकादिवाद जैन मतों के आविर्भाव के बाद, यानी कि उस तरह के आधुनिक मतों के आविर्भाव के बाद ही इस तरह की वाद आए हैं। कह सकते हैं, पर पूरा पूरा नहीं, क्योंकि प्राचीनतम शास्त्रों में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि प्रायः महाभारत के बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई। महाभारत के पर हमारे शास्त्रों में किन किन आचार्यों द्वारा इस तरह के क्षणिक यानी कि जिस तरह के वाद जैन या बौद्ध लोगों ने रखे थे, उस तरह के वाद शास्त्र ग्रंथों में मिलते हैं। पूर्व पक्ष के रूप में मिलते हैं या उत्तर पक्ष के रूप में? हाँ, ये क्योंकि सारा का सारा विषय जो है क्षणिकवाद वाला, वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ ही है। तो सभी के सभी दर्शन शास्त्र इसको पूर्व पक्ष के रूप में रख करके और इसका खंडन किया जाता है, इसको पूर्व पक्ष में ही रखा जाता है। ठीक है, तो मेरे प्रश्न है ऐसे कि अगर इसको पूर्व पक्ष में रखे जाने जाने अगर रख रहा है, तो इस वाद को आगे ले जाने वाला कुछ लोग, यानी कि कुछ गंभीर लोग उस समय रहते होंगे। बिल्कुल। तो वो सब लोग ज्यादा से ज्यादा जैन आदि लोग हुए थे। तो क्या इस ये योग दर्शन के भाष्यकार किस व्यास है? महाभारत लिखा हुआ जो व्यास है या कुछ व्यास आचार्य है? महर्षि व्यास अलग है। जो महाभारत की संरचना जिन्होंने की वो वेद व्यास जी थे, और ये अपने व्यास जी महर्षि पतंजलि के, क्योंकि महर्षि पतंजलि भी दो बताते हैं। हम तो तीन बताते हैं। हाँ, वैसे ही तीन बताते हैं, लेकिन शास्त्र प्रणेता जो है वो दो बताते हैं। एक महाभाष्यकार पतंजलि और योग दर्शनकार पतंजलि। जी जी। पर इसमें भी मतभेद है। योग दर्शन को कई बार पुराना भी मानते हैं, तो बोले दोनों पतंजलि एक ही थे, ऐसा भी कई स्थानों पर मिलता है। जी। अब वो जो भी हो सकता है, अब इसमें तो हम तो प्रमाणित तो कर नहीं सकते इसको किसी प्रकार से। जो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, हमने तो प्रत्यक्ष किया नहीं है, तो दोनों मत उपलब्ध हैं, तो जो जिसको स्वीकार्य होता है, बुद्धिगम्य होता है, वो कर सकता है। अब इसमें ऐसा है कि जैसे पतंजलि है, तो ये मुझे जैसा लगता है कि अलग है, क्योंकि उसका कारण ये है कि यदि महाभाष्यकार होते तो जो महाभाष्य की शैली वहाँ पर दिखती थी, वो कुछ तो यहाँ दिखती। तो उस तरीके की कोई प्रक्रिया यहाँ विशेष नहीं दिखी है। और दूसरा, किसी भी ऋषि का, जो बड़े महर्षि हुए जिन्होंने मतलब मूल शास्त्रों को लेकर के प्रतिपादन किया है, उनमें कोई एकाध ही हुआ होगा जिनका एक विषय को छोड़ करके दूसरे विषय पर भी उनके कोई शास्त्र मिलते हैं। तो इसलिए मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि ये अलग ही होंगे। और जो पक्ष खंडित आदि के रूप में रखे हैं, वो भी यही लगता है कि ये बाद के प्रसंग चालू हुए हैं जब बौद्ध आया, क्योंकि सबसे पहले बौद्धिस्ट लोग आए। बौद्ध और जैन इनका सबसे पुराना माना जाता है जी। तो ये आए, इसके बाद से क्षणिकवाद वगैरह, फिर उसमें से मत मतांतर भिन्न भिन्न निकलते चले गए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पूर्व पक्ष के रूप में इसलिए रखा गया कि हमारे सामने भी इन पंक्तियों को समझते हुए स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जी जी। ऐसा नहीं है कि उन्हीं के लिए हो। और ये अपने जो व्यास जी हैं, ये अलग, महाभारत से अलग मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि महाभारत में जो प्रसंग आए हैं, वो प्रसंग यहाँ पर कहीं इस तरीके से प्रतिपादित भी नहीं हुए हैं। कोई इक्का दुक्का उदाहरण आ गया तो अलग बात है, बाकी कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। नहीं तो कुछ उस प्रकार के उदाहरण, कुछ पूर्व प्रसंग, कुछ न कुछ उपलब्ध होता। यदि ये कहे कि योग दर्शन पहले लिख दिया और महाभारत बाद में लिखा, यदि ऐसा भी कहे, तो भी
महाभारत के अंदर कुछ इस प्रकार के प्रसंग दिखने चाहिए। अध्यात्म विद्या के प्रसंग जरूर दिख जाते हैं, पर शास्त्रीय प्रसंग उस तरीके का जो इस शास्त्र में प्रतिपादित है उस तरीके से नहीं है। तो दोनों ही ढंग से देखेंगे तो मुझे मेरे पक्ष में तो यही है कि वेद व्यास ये अलग ही होंगे। आचार्य लोगों का मत क्या है, यानी कि धुरंधर हाँ। आचार्यों का मत क्या है? हाँ, हमने भी जो आचार्य लोगों से जिनसे पढ़ा उनका मत भी यही माना जाता है कि वेद व्यास जो महाभारत इतिहास लेखक है वो अलग है, और शास्त्रकार महर्षि पतंजलि के भाष्यकार जो है वो अलग है। वो लोग भी यही तर्क देते हैं, इसलिए हमें स्वीकार्य हैं, इसलिए परंपरा में पढ़ाया जाता है, इसी रूप में इनको संकेतित किया जाता है। अभी चित्त को एकाग्र करने के लिए बाह्य उपाय क्या क्या हो सकते हैं, जो स्थूल उपाय हैं, जो कम से कम अभी से शुरू किए जा सकते हैं, उन प्रसंगों को रखते हुए एक सूत्र हमने थोड़ा देखा था। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम, तो सूत्र को देखा था। अभी भाष्य को देख लेते हैं, भाष्यकार इस विषय में क्या कहते हैं। तो महर्षि व्यास जी कहते हैं कि तत्र सर्व प्राणीषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीम भावयेत। सभी प्राणियों के साथ, ऐसा नहीं कि मनुष्यों के साथ, सभी प्राणियों के साथ, जो सुखी है उनके साथ भी, और जो भोग योनि में अपना जीवन बिता रहे हैं उनके साथ भी मैत्रीम भावयेत, उनके साथ मैत्री भाव बनाना है। अब मैत्री भाव बनाना है तो कुत्ते बिल्ली इनके साथ भी मित्रता करनी है, अन्य जीव जंतु है क्या उनके साथ भी मित्रताएं करनी है, और संसार में जितने भी मनुष्य हैं, 8 अरब मनुष्य हैं, क्या सबके साथ मित्रता करनी है, तभी ही योग की सिद्धि होगी। तो ऐसा भाव नहीं है, ठीक है। सर्व प्राणीषु शब्द बोला है, सभी प्राणियों के साथ, अर्थात जिसने भी प्राण धारण किए हुए हैं उन सब के साथ। तो इससे यह नहीं निकलेगा कि जितनी भी शरीरधारी जीवात्माएं हैं, कीट पतंग से लेकर के मनुष्यों तक, उन सब से मित्रता करनी है, ऐसा नहीं। ऐसा संभव नहीं है, असंभव होने से वो स्वीकार्य नहीं है। जहाँ तक ये व्यवहार में लागू हो सकता है वहाँ तक करना होता है। दूसरी बात, मैत्रीम भावयेत, भावना करनी है या मित्रता करनी है? तो भावना तो पूरे विश्व की जो भी प्राणधारी शरीर वाले उनके सबके साथ की जा सकती है। तो इस रूप में हम ले सकते हैं कि भावना तो प्रत्येक के साथ कर सकते हैं, सभी के साथ कर सकते हैं। तो सभी प्राणियों के साथ मैत्री का भाव रखना है, तो क्या जो दुष्ट लोग हैं उन सभी के साथ भी मैत्री का भाव रखना है? जो गलत है, जो अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ भी मैत्री का भाव रखना है? मैत्री का भाव रखना है, पर इस रूप में रखना है कि मैं अपनी हानि नहीं करूंगा, व्यक्तिगत हानि नहीं करूंगा। अब मान के चलिए कोई आतंकवादी है, राष्ट्र की हानि कर रहा है, और राष्ट्र की हानि करते हुए के साथ मित्रता करना तो देशद्रोह कहलाएगा, जो कि उचित भी नहीं है। उस परिस्थिति में क्या करें? ऐसे संसार में अनेक प्रकार के व्यक्ति हर जगह, अलग विश्व में तो मिलेंगे, देश में मिलेंगे, राज्य में, गांव में, अपने परिवार तक में भी व्यक्ति मिल सकते हैं। तो इनके साथ कैसा भाव रखना है? तो इसके लिए का कथन किया जाता है, गुणाः गुणज्ञेषु गुणिनो गुणा भवन्ति। जो गुणवान होते हैं वो गुण को देख करके उसके साथ भावना करते हैं। यदि उनके दुष्ट गुण हैं तो उनको हमें क्या करना है? क्या उपेक्षा कर देनी है? उस पर नज़र ही नहीं डालनी है? ऐसा आजकल बहुत होता है। कुछ नहीं बोलेंगे, बोले मेरा विषय ही नहीं है। कि हमें तो सभी प्राणियों के साथ मैत्री भाव रखना है, भले ही सामने वाला कुछ भी गलत कर रहा है, तो हमें तो अपना कार्य करना है। जब 11/26 की घटना हुई
और जब कसाब वगैरह पकड़ा गए तो डॉक्टरों ने क्या कहा, ये कौन है हम नहीं देखेंगे, हमारा कार्य है चिकित्सा करना, हम चिकित्सा करेंगे। ये कौन, हम मनुष्य देख रहे हैं और ये मनुष्य हैं और ये चिकित्सा के लिए, इसके लिए चिकित्सा आवश्यक है, तो हम चिकित्सा ही देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। ये करके उन्होंने किया। तो क्या इसी प्रकार से ही योगी को भी देखना है? योगी को भी लगभग इस प्रकार से देखना है, पर ज्ञान में अंतर होना चाहिए। उसको ये देखना है कि मैं द्वेष से नहीं बंधूंगा, कर्तव्य से बंधूंगा। जो इस विषय के प्रति जो कर्तव्य रहेंगे उन कर्तव्यों को करूंगा, पर द्वेष नहीं करूंगा, क्योंकि द्वेष से अपनी ही हानि होनी है। उदाहरण के लिए समझने के लिए कि कोई आतंकवादी ने राष्ट्र पर कुछ गलत कुकृत्य किया, अब एक ये है कि हमारा कर्तव्य है कि उनका विरोध करें। तो हम किस स्तर पर जाकर के विरोध करें, द्वेष भावना से युक्त, या राष्ट्र के प्रति शास्त्रों ने जो कहा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को राजा लोग देखें, जो शासन है वो देखे, वो इनका निवारण करे। हम इनका समर्थन नहीं करते, इन आतंकवादियों का समर्थन नहीं करते, तो समर्थन न करना भी एक उनका विरोध है। तो जिस स्तर पर योगी अपने को उससे द्वेषयुक्त न होकर के जो उस अपने कर्तव्य कर सकता है वो करे। ऐसा नहीं है कि आप भी उस आतंकवादी को मारने के लिए तलवार बंदूक आदि लेकर के चले जाओ, ये आपका कार्य नहीं है। कोई ये समझ ले कि ये मेरा कार्य है, तो ये गलत है और ये शास्त्र विरुद्ध है। इसके लिए एक वर्तमान में प्रचलित उदाहरणों को दे सकता हूँ। लोगों को गुरुकुल से ऐसी अपेक्षाएं होती कि यहाँ से क्रांतिकारी निकले। लोगों को ऐसी अपेक्षा होती है गुरुकुलों से कि गुरुकुल आईएएस ऑफिसर बनाए, आईपीएस ऑफिसर निकाले, विशिष्ट राजनेता निकाले। खासकर ऐसे गुरुकुल जो गुरुकुल वास्तव में कार्य कर रहे होते हैं, उनसे ऐसी अपेक्षाएं होती है। लेकिन ये अपेक्षा बहुत गलत होती है, ये अपेक्षा सही नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि गुरुकुल से आईएएस ऑफिसर निकले, यहाँ से सब कुछ संभाले। यदि ये आईएएस ऑफिसर वगैरह बन के या कोई बड़े पदों पे राजनेता बन करके चले गए जाएंगे तो हमारे गुरुकुल की विद्या बढ़ेगी, वो उसका प्रचार करेंगे, ऐसा लगता है सोचने में। होता नहीं है ऐसा, क्योंकि व्यक्ति माहौल के अनुसार चलता है, वो जिस परिवेश में होता है उस परिवेश के अनुसार चलता है। केवल 2 से 3% ऐसे चीज़ें होती है जिसमें थोड़ा सा वो सहयोग कर सकता है, नहीं तो अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं। तो गुरुकुल का कार्य है कि शास्त्रों की वैदिक संस्कृति का संरक्षण करना। तो वो इस कार्य में लगा है, तो पूरी ऊर्जा यदि यहाँ पर लगेगी तो ही ये शास्त्रों की संरक्षण हो सकते हैं। अभी शास्त्र का संरक्षण वगैरह क्यों नहीं हो पाया मध्यकाल में? इसी कारण कि जिसका जो कार्य था उस कार्य में वो व्यक्ति नहीं लगा। अब ब्राह्मण देश संभालने लग जाए, क्षत्रिय का कार्य करने लग जाए, तो ब्राह्मण का जो कार्य था वो खत्म हो जाएगा। और क्षत्रिय जो है, जो सेना लगी हुई है, वो सेना धर्म के कार्यों में लग जाए, पूजा पाठ आदि में लग जाए, तो देश का नाश हो जाएगा। ना ब्राह्मण काम आएंगे, ना अन्य कोई व्यापारी भी कोई काम नहीं आएंगे। और व्यापारी ब्राह्मण के कार्य में, इस कार्य में लग जाए तो देश की उन्नति नहीं हो पाएगी। ये सब चीज़ें बंधी हुई है और ये कर्तव्य से बंधी हुई है। कर्तव्य जो कहे गए हैं उन कर्तव्यों को करना चाहिए। तो इसी प्रकार योगी व्यक्ति भी, कोई गलत व्यक्ति है उसका विरोध उतने मात्र से कर सकता है कि उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका विरोध है। पर वो द्वेषयुक्त होकर के या क्रोधित आदि होकर के शस्त्र अस्त्र उठा करके चीजें करने लगता है, तो वो उस योगी के अनुकूल नहीं है। योगी को करने की उस समय आवश्यकता नहीं। बहुत अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियां आए और अपनी सुरक्षा करनी हो तो आत्म सुरक्षा के लिए विधान है।
बाकी शासन का कर्तव्य है। हम शासन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि शासन इस तरीके की चीज़ें करे कि हमें इन चीज़ों में पड़ना ना पड़े। तो सर्व प्राणीषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीम भावेत। तो इसी प्रकार की मैत्री होगी योगी की। ऐसा नहीं है कि वो हर प्राणी के साथ, आतंकवादियों के साथ, दुष्टों के साथ, सबके साथ मित्रता कर रहा है, वो भाव नहीं है। ऐसा आजकल बहुत अधिक होता है मत संप्रदायों में। हमारा काम नहीं है, हमारे तो सब मित्र हैं। और आजकल आम जनता में तो इतना ज़्यादा चल पड़ा है दूसरे रूप में, हर भगवान का सम्मान है। हम तो हर भगवान का सम्मान करते हैं, ठीक है। मतलब अल्लाह को भी मानेंगे, उसके आगे भी झुकेंगे, और शिव शंकर पार्वती को भी मानेंगे, निराकार को भी मानेंगे, जो भी। हम तो सबको मानने वाले हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। इसको उदाहरण पे घटाइए कि हम तो माता पिता सबको मानेंगे, हम तो माता पिता सबको मानेंगे। तो इसमें जो माता पिता थे, वास्तविक माता पिता थे, उनका सम्मान भी उनके बराबर ही वहाँ रहेगा या नहीं रहेगा? वो यदि ऐसा बोले तो उनको वहाँ करना पड़ेगा, लेकिन ये संभव नहीं है। तो जिस प्रकार से वहाँ वो व्यवहार संभव नहीं, इस प्रकार से यहाँ पे भी संभव नहीं। और यदि वो ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसको अभी पता ही नहीं है वास्तविक क्या है, तभी वो ये व्यवहार करता है। तो ये भी आजकल बहुत चलता है कि सब भगवान स्वीकार्य है, सब भगवान आ चाहिए, या फिर कोई स्वीकार्य नहीं है। ये दो पक्ष सबसे अधिक चलते हैं। और ये धीमे धीमे बढ़ते हुए उन लोगों के अंदर आ जाते हैं जो थोड़े आध्यात्मिक होते हैं। तो वो बोलते हैं सब के साथ मित्रता है, किसी का कोई खंडन नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ तक आती है। आपको मानना है तो आप मानो ना, आपको मानना है तो आप मानो, इसका खंडन क्यों करते हो? ये बातें आती है। अब ऋषियों ने पूरे खंडन किए हुए हैं और हम ऋषि की परंपरा में आ रहे हैं, तो हमारे अंदर तो बीज आ रहा है, तो हम उस खंडन को लेते हैं। खंडन का मतलब ये नहीं है, महर्षि ने कभी भी मंदिर नहीं तोड़वाए। महर्षि दयानंद जी की विशेषता है, उन्होंने कभी भी मंदिर नहीं तोड़वाए, लोगों को समझाया ये सत्य है, ये असत्य है, आप सत्य को स्वीकार करो। और महर्षि दयानंद ने हर व्यक्ति का सम्मान किया, चाहे वो मुसलमान रहे, चाहे अंग्रेज रहे, चाहे अपने भारतीय रहे। भारतीयों में भी अलग अलग प्रकार के वर्ग, हर व्यक्ति का सम्मान किया और सम्मान पूर्वक उनको समझाने का प्रयास किया, लेके करके गए। कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि इनका मंदिर तोड़ना चाहिए, इनकी मस्जिद तोड़नी चाहिए, इनका ये करना चाहिए, इनका वो करना चाहिए इनको। और अपने शास्त्र में यहाँ तक लिखा, मेरे शास्त्र के अंदर मेरे द्वारा कही गई बातें शास्त्र विरुद्ध है तो मत स्वीकार करना, शास्त्र के अनुकूल है नहीं है तो मत स्वीकार करना। मैं जो जो बातें कहूँगा ऋषियों के अनुकूल, ऋषि की परंपरा से कहूँगा, फिर भी स्वीकार्य नहीं होती तो लोग कुछ भी कर सकते, कह सकते। तो इस प्रकार से महर्षि ने जिस प्रकार से सभी प्राणियों के साथ मैत्री भाव बांध के रखा, ये मैत्री भाव, और किसी का कोई विरोध कर रहा है कि ये सत्य असत्य, इस पक्ष को प्रस्तुत कर रहा है, उतने मात्र से वो द्वेषी नहीं हो जाता है। उसी प्रकार जैसे पिता और माता अपने बच्चे पुत्र का ताड़न करते हैं, तो ताड़न करते समय उनको बच्चे के प्रति द्वेष नहीं होता है, मैत्री का भाव माना जाता है। उसी प्रकार का भावना ही सर्व प्राणीषु मैत्री भावना होती है। दुखितेषु करुणाम, ये तो कुछ स्वाभाविक रूप से होती है और कुछ हमें जागृत करनी पड़ती है कि दुखियों के प्रति हमारी करुणा भावना आए, दया भाव आए। और पुण्यात्मकेषु मुदिताम, कोई भी अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उसके प्रति मुदिता की भावना, हर्ष की भावना, प्रसन्नता की भावना होनी चाहिए अच्छे कार्यों के प्रति। ये सब जगह पर जो मैंने पहले सारा जो बताया, ये सब जगह पर लागू होगा। अपुण्यशीलेषु उपेक्षम, जिसकी प्रवृत्ति हो गई है कि अब वो सुधर नहीं सकता है, अपुण्य करने में इतना अधिक प्रवृत्त हो गया है कि अब उसको सुधारा नहीं जा सकता, उसके प्रति उपेक्षा भाव रखना है, द्वेष नहीं। द्वेष तो आपकी हानि करेगा, उपेक्षा भाव रख देना, ठीक है। हमारे हाथ में नहीं है, क्या कर सकते, हम जितना अपना कर्तव्य कर सकते थे उतना कर दिया, छोड़ दीजिए।
कई बार हम पीछे पड़ जाते हैं। और आदमी कब पीछे ज़्यादा पड़ता है? जब उसकी आयु बड़ी हो जाती है। पिता और पुत्र में खटपट होना शुरू होता है। तो पिता जब बड़ा हो जाता है और पुत्र भी बड़ा हो जाता है, कंधे के बराबर कंधा आ जाता है, तो आपस में खटपट होना शुरू होता है। वो खटपट होना शुरू क्यों होता है? कि वो अपना ऐसा करते हुए समझ लेता है कि मेरे को इसको समझाना ही पड़ेगा। उपेक्षा भाव बिल्कुल नहीं कर पाता है। उपेक्षा की बात उसको समझ में ही नहीं आ पाती कि मेरे को कुछ विषयों में उपेक्षा करनी पड़ेगी। अब ये इस रूप में चलना चाहते, चलने दिया जाए। जब इस बात को नहीं समझा जाता है तो फिर महाभारत शुरू होती है। तो अपुण्यशीलेषु उपेक्षत्वम, अपुण्यशील व्यक्ति के प्रति उपेक्षा का भाव होना चाहिए। एवं अस्य भावयतः, इस प्रकार की भावना करता हुआ व्यक्ति को क्या मिलेगा? शुक्लो धर्मो उपजायते। शुक्ल धर्म, धर्म में विशिष्ट धर्म, श्वेत धर्म, अर्थात जिसमें दूसरी चीजें मिश्रित नहीं है। शुद्ध कर्म करने का सामर्थ्य, शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होने का सामर्थ्य, विशिष्ट धर्म उसके अंदर अपने आप आने लगेगा। अर्थात यह है कहने के मतलब कि यदि आप कोई अच्छे अच्छे कार्य करते हैं तो अपने आप सहायता मिलने लगती है। तो सहायताएं आरंभ होने का समय शुरू हो जाता है। तो शुक्लो धर्म उपजायते, और उससे क्या होगा बोले? ततश्च चित्तम प्रसीदति, और जब सब कुछ सहायता मिलना शुरू होते तो मन प्रसन्न होने लगता है, हम आह्लादित होने लगते हैं। बोले उससे क्या होगा? बोले प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते, और जब मन प्रसन्न रहता है तो जैसा हम चाहते वैसा हम कर पाते, तो मन एकाग्रता की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये पहले कुछ स्टेप बताए। अब आगे और इसमें क्या हम कर सकते हैं? और ये तो छोटी मोटी चीज़ें बता ही रहे, अभी और क्या हम चीज़ें छोटी मोटी कर सकते हैं जिससे मन को एकदम एकाग्र हम कर सके? तो सूत्र बता रहे हैं, बोलिएगा। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। कभी कभी मन को एकाग्र करना हो तो इसको समझने के लिए पहले मन जब एकाग्र न हो तो क्या स्थिति होती है उसको समझेंगे पहले। कई बार हम उद्विग्न होते हैं, क्रोधित होते हैं, डरते हैं, अधिक चंचल आदि होते हैं, अधिक रजोगुणी हो जाते हैं, तो हमारी स्थिति क्या होती है? श्वास की गति बढ़ जाती है। अर्थात श्वास पे सबसे जल्दी प्रभाव आता है या हृदय की धड़कन पे आता है। अब हृदय की धड़कन का वश में करना हमारे हाथ में तुरंत नहीं है, लेकिन श्वास को हमारे काबू में करना हमारे हाथ में। तो सबसे पहले जब मन अस्थिर होता है तो श्वास पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका मतलब मन को स्थिर करने के लिए भी श्वास को स्थिर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के लिए हम बोल रहे हैं प्रच्छर्दन। प्रच्छर्दन उसको कहते हैं एकदम श्वास निकाल देना, झटके से, जैसे उल्टी होती है उसी प्रकार से श्वास को निकाल देना, एक ये उपाय। और विधारण, श्वास को रोक करके रखना, दोनों प्रक्रिया, निकालने की प्रक्रिया भी और धारण रख करके, अर्थात जहां श्वास आपने निकाला वहां पर रोक करके रखना, ये दोनों। किनको? प्राण को। प्राण मतलब श्वास, प्रश्वास। प्राण मतलब खासकर जो अंदर से बाहर निकलता है उसको प्राण के नाम से बोलते हैं। तो जो ये प्राण है उसको काबू करना है तो क्या होगा? चित्त एकाग्र की ओर बढ़ेगा। देखिए भाष्य क्या कह रहा है। कोष्ठ्यस्य वायोर्नासिकपुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद वमनम प्रच्छर्दनम। कोष्ठ्य मतलब फेफड़े आदि में जो वायु भरी हुई है, वायु और नासिका पुटाभ्याम, नासिका के दोनों पुट मतलब ये दोनों छिद्र, प्रयत्न विशेषात, विशेष प्रयत्न करके, वमनम, वमन मतलब होता है उल्टी। जिस प्रकार से उल्टी में झटके से सब कुछ बाहर आता है, इसी प्रकार जोर से एकदम श्वास बाहर निकाल देना होता है प्रच्छर्दन। जोर से श्वास निकालने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है प्रच्छर्दन। और विधारणम प्राणायाम, उसको वहीं रोक करके रखना, विधारणम, विशिष्ट रूप से विधारणम हटा करके रखना। तो वो हो गया
प्राणायाम। ताभ्याम वा, उन दोनों से ही, मनसः स्थितिम संपादयेत, मन की जो स्थिति है उसको संपादित करना है। अब यहाँ पर एक वा शब्द लगाया, ताभ्याम वा। एक से भी किया जा सकता है, प्रच्छर्दन से भी कर सकते हैं आप, और विधारण से भी कर सकते हैं, श्वास को रोक करके भी कर सकते हैं, या फिर दोनों से भी कर सकते हैं। तीनों चीज बताइए, विकल्प दे रखे हैं। तो इनको करने से क्या होगा? मन स्थिति संपादन, मन की स्थिति संपादित होगी, उसकी स्थिति बना पाएंगे आप, एकाग्र कर पाएंगे। आप कभी भी प्रयोग करके देख सकते हैं, जब एकदम अचानक से आपकी स्थिति ऐसी हो जाए कि आप बहुत अधिक गुस्से में हैं, या बहुत अधिक चंचलता, या मन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, अचानक से आप पूरा श्वास को निकाल के रोक के देखिएगा, 1 मिनट के अंदर आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यदि उसको आप प्रतिदिन करते हैं तो आपको कितने लाभ होंगे उसका आप आंकलन भी कर पाएंगे। ये प्रयोग करने योग्य चीज़ें हैं सारी जो अभी तक बता रहे। तो ये स्थूल चीज़ें बता रहे। आगे प्राणायाम आदि तो सारी प्रक्रिया तो आगे बताएंगे प्राणायाम के प्रसंग में। अभी तो ये कुछ उपाय बता रहे कि ईश्वर प्रणिधान हम करेंगे तो ईश्वर प्राप्त होगा, तो इसकी प्रक्रिया तो बताओ। हम तो आम आदमी हैं, क्या हम क्या करें? आपने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, भाई वैराग्य करो, अभ्यास करो, साधना में बैठो, ये तो हमसे अभी नहीं हो पाएगा। तो शुरुआत तो बताइए, हम शुरुआत में क्या कर सकते हैं? तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा और ये विच्छर्दन, विधारण ये कर सकते हैं। और बता रहे अभी और क्या कर सकते हैं। अब करते हुए सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे, अभी स्थूल स्थूल बताते हुए फिर सूक्ष्मता की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे अगला सूत्र बोल रहे, विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। हमारे मन को हमें कहाँ कहाँ लगाना है? तो आधुनिक सिद्धांत माना जाता है, पर वैदिक सिद्धांत भी हमारा पहले से ही है। छक जाओ तो बंद हो जाओगे। किसी विषय में छक जाएंगे हम, लड्डू खाने की इच्छा हो रही है, खाते जाओ खाते जाओ, अब लड्डू खाने की इच्छा ही नहीं होगी। कोई चीज़ जो भी आपको अच्छी लग रही है उस चीज़ को करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इच्छा खत्म हो जाएगी। वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ। विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। आपको जिस विषय में रुचि है उस विषय में आपको मन लगा देना है, वो भी आपकी एकाग्रता के लिए सहायक होगा। अब विषय कितने हैं? 5। 5 ही इंद्रियां हमारे पास, 5 विषय। बस जहां आपका मन लगता है वहां पर आप एकाग्र कर दो। आजकल ये सिद्धांत चलता है ना कि जो चीज की इच्छा हो रही है वो पूरा करो। तो उसी सिद्धांत को ऋषि लोग भी कह रहे हैं, लेकिन लाभ के रूप में कह रहे हैं कि इसको करते हुए भी एक तो व्यक्ति होता है कि कभी देखना चाहता है, कभी खाना चाहता है, कभी सुनना चाहता है, अलग अलग भटकता रहता है। एक किस विषय में आपको रुचि है, उस रुचि को पहचानना और उस रुचि पर लग जाना, वो भी एकाग्रता करती है। तो एकाग्रता के लिए अभी और इसमें भाष्यकार बहुत सारी चीजें बताएंगे। जी वीरेंद्र जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। गुरु जी, आपने बताया कि जो भी कार्य से मन भरना है किसी से, तो उसे लगातार करते रहो, उससे मन हट जाता है। वो सभी के लिए है। तात्कालिक जो शुरुआत की परिस्थितियां होती हैं हमारी, तो मन हट जाता है, अर्थात मन भर जाता है, कुछ समय के लिए भर जाता है हमारा। अच्छा, कुछ समय के लिए गुरु जी। हाँ, कुछ ऐसा होता है जैसे कि नींद या भोग, इन जिन चीजों के लिए बोलते हैं, ये अधिक बढ़ जाते हैं। हाँ, बढ़ जाते हैं, लेकिन इसको हम एक समय तक सतत करते रहते हैं, तो धीमे धीमे उसके प्रति अपने आप वैराग्य होने लगता है। ठीक है। आप जो बात कह रहे हैं कि विषय को भोगने से इच्छाएं बढ़ती हैं, ये सिद्धांत है, और ये है अभ्यास। किसी विषय के प्रति हम जब लगते हैं प्रारंभ काल में, तो मान के चलिए बच्चा है, नया खिलौना ला के दिए तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वही 15 मिनट बाद उस खिलौने को तोड़ फोड़ कर को फेंक देता है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
तो वो चीज़ बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो तात्कालिक जो परिस्थितियाँ होती उसी में मन लगा दो, बोले उसी में मन लगा दो। तो उसका अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, बोले एकाग्रता बनेगी। क्या होगा, एकाग्रता। कैसे, बोले आप भटकेंगे नहीं। अब आपको यही मन लगाना है तो आपका अभ्यास बढ़ेगा कि मेरे को इसी विषय पर मन लगाना है। इसको और विस्तार से भी क्या होगा वो बताएंगे। उसके बाद फिर आपको कोई शंका होती तो पूछिएगा, ठीक है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।